हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प क्लासेज। आई एम मुकेश भारद्वाज, एजुकेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वन शॉट में यानी 30 मिनट्स के अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। एंड साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस वीडियो में हमको पढ़ना क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ना है हमको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब हमारा जो काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब जो क्रिया है जिससे काम करने का पता चल रहा है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में एग्री करने चाहिए। क्या करने चाहिए? दोनों आपस में एग्री करने चाहिए। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। तो ये दोनों क्या करने चाहिए? हमेशा एग्री करने चाहिए आपस में। जैसे इसका मोस्ट कॉमन रूल क्या बोलता है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा? वर्ब इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल दिया हुआ है तो इसके साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा? प्लूरल वर्ब का। ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट हमको ये जान लेना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक सर, सबसे मोस्ट कॉमन रूल यही है। इसके बाद इस रूल्स के कुछ क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं। उन्हीं के बारे में मेनली हमको पढ़ना रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना है रूल 1 से 3 तक। पहला रूल क्या बोल रहा है? टू सिंगुलर नाउन्स, मतलब दो सिंगुलर नाउन है, किसके साथ कनेक्टेड है? एंड के साथ। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ कनेक्टेड है तो हम उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल, राहुल एंड अनीता हैव। अगर यहाँ पे सिर्फ राहुल रहता तो हम हैव की जगह पे किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? हैज का इस्तेमाल करते। लेकिन यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है, राहुल एंड अनीता, तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किए हैं? हैव का। हैव क्या होता है? प्लूरल वर्ब। ठीक है। फिर सेकेंड नंबर रूल क्या बोलता है? ईच एवरी। अगर किसी भी नाउन के पहले क्या लगा हो? ईच एंड एवरी लगा हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इनवाइटेड। जैसे यहाँ पे ऑफिसर से पहले क्या लगा हुआ है? ईच लगा हुआ है। एंड मैनेजर से पहले भी क्या लगा हुआ है? ईच लगा हुआ है। तो यहाँ पे कौन से वर्ब का इस्तेमाल किए हैं? सिंगुलर वर्ब का। जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है? सिंगुलर वर्ब। ईज क्या हो गया? हमारा सिंगुलर वर्ब। फिर थर्ड नंबर रूल क्या होता है? सिंगल यूनिट एक्सप्रेशन। मतलब कोई ऐसे नाउन को जब हम एंड से कनेक्ट भी कर दिए हैं लेकिन फिर भी अगर वो एक आइडिया को बता रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रेड एंड बटर, यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि दो नाउन हैं एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लगना क्या चाहिए था? प्लूरल वर्ब लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब यानी इज लगेगा। ठीक है। यानी एक आइडिया को दर्शा रहे हैं। अगला है व्हेन टू नाउन्स एक्सप्रेस वन थिंग लाइक राइस एंड करी। जैसे कोई भी नाउन एक चीज को दर्शाता है, यही बात ऊपर मेंशन किया गया था। जैसे राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया। ठीक है। तो इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। किस रूप में ट्रीट करना है? सिंगुलर के रूप में। फिर रूल नंबर 4 क्या करना है? सब्जेक्ट्स विथ कनेक्टिंग फ्रेजेस। कुछ सब्जेक्ट को आपस में किसी फ्रेज के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एज वेल एज, in addition to, besides, like or unlike, with, along with, accompanied by, led by, headed by, guided by। तो इनके साथ क्या करना है? वर्ब जो लगाना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर हमारे दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन में और उन दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है इन फ्रेजेस के साथ, ठीक है, किसके साथ कनेक्ट किया गया है? इन फ्रेजेस के साथ अगर कनेक्ट किया गया है तो हमारा जो वर्ब लगेगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, सी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट है इसमें से पहला सब्जेक्ट कौन सा है? सी है। सी का मतलब होता है वह लड़की के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। साथ में हर फ्रेंड्स मतलब उसके कुछ दोस्त लोग, तो यानी हर फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। सी क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम इज लगाए हैं। इज क्यों लगाए हैं? क्योंकि इज किसके अनुसार एग्री करना चाहिए? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था? सी था। और सी के साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सी क्या है? सिंगुलर है। तो इसके लिए हम क्या यूज किए हैं? इज का उपयोग इसके साथ में किए हैं, क्योंकि इज क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। इवन दो फ्रेंड्स इज प्लूरल, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है, फिर भी हम इज का इस्तेमाल किए हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ब हमारा होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ अग्री करना चाहिए। तो रूल नंबर 4 यही था। ठीक है। फिर आगे देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कुछ कंजंक्शन क्या होते हैं? कोरिलेटिव होते हैं। अगर उसके साथ ऐड किया गया है
तो हमको क्या करना है, रूल नंबर 5 क्या बोलता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा, अगर ये तीनों कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट अल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, अगर इन सभी के साथ दो सब्जेक्ट्स आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं, तो हमको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब एग्रीज विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब जो होगा किसके अकॉर्डिंग एग्री करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो पास वाला सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है नाइदर यू नॉर आई, ना ही तो तुम और ना ही मैं, तो यहाँ पे हम एम लगाए हैं। क्या लगाए हैं, एम। एम किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई क्या था, सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, गोइंग टू सी हिम। ठीक है। फिर 6 नंबर रूल क्या बोलता है, नॉन निगेटेड सब्जेक्ट, मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट जो क्या हो, नॉन निगेटेड हो, नॉट और बट। वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नॉट अटैच टू नॉट, मतलब वर्ब उसके साथ एग्री करेगा जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे नॉट सी बट हर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे दो सब्जेक्ट था, ठीक है, सी था एंड हर फ्रेंड्स था। तो हमको क्या क्या देख लेना है कि नॉट किसके साथ लगा हुआ है, नॉट यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ, सी के साथ नॉट लगा हुआ है, तो हमको सी के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। सी के अलावा जो सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो हर फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया। ठीक है। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस के कुछ नियम होते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखना है, रूल नंबर 7, ईच, आइदर, नाइदर, इसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ईच, आइदर, नाइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नाइदर हैज कम, नाइदर के साथ क्या लग गया, हैज लग गया, सिंगुलर वर्ब है। फिर रूल नंबर 8 क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ अगर रहेगा तो प्लूरल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ये लिखा हुआ है तो प्लूरल नाउन के साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईच ऑफ द स्नेक्स, स्नेक्स यहाँ पे क्या था, प्लूरल था, लेकिन इसके पहले क्या लग गया है, ईच ऑफ लग गया है, ईच ऑफ द स्नेक्स, उसके बाद हम क्या लगाए हैं, ईज लगाए हैं, ईज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो तरह का रूल बन रहा है। पहला रूल क्या था, इसमें कह रहा था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ही क्या हो, ईच हो, आइदर हो या नाइदर हो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, ईच, आइदर, नाइदर, तो इन सभी के साथ हमको क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगेगा अगर सब्जेक्ट के रूप में हो। यहाँ पे ईच और आइदर के, ईच, आइदर, नाइदर क्या था, सब्जेक्ट के रूप में था। ठीक है। लेकिन रूल नंबर 8वां क्या था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ लगा हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, अगर इन सभी के बाद, इन सभी के साथ कोई प्लूरल नाउन भी है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट भी है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, हमको फिर भी लगाना क्या है, सिंगुलर वर्ब भी लगाना है इसके साथ में। यानी इस बातों को ध्यान रखना है, ईच, आइदर, नाइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में है, ईच, आइदर, नाइदर अगर सब्जेक्ट के रूप में है फिर भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, और अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी दिया हुआ है तो भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल हमको करना है। जैसे नाइदर ऑफ द बॉयज अगर लग गया तो वहां पे आर लगाने की जरूरत नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज इज लगेगा। ठीक है। अगला है कुछ, रूल नंबर 9 और 10 में क्या बोल रहा है, कंपाउंड प्रोनाउंस एंड क्वांटिफायर्स। कंपाउंड प्रोनाउन जब रहेगा और क्वांटिफायर रहेगा तो वहां पे हमको कैसे वर्ब का इस्तेमाल करना है उसको ध्यान से देखना है। रूल नंबर 9 क्या था, कंपाउंड प्रोनाउंस, जैसे एवरीबॉडी, समवन, एनीवन, नथिंग, ईटीसी, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, अगर ये सब रहेगा तो वहां पे हमको ऑलवेज क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे एवरीबॉडी नोज दैट द सन इज अ स्टार, मतलब अगर एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अगर ये सब रहेगा तो वहां पे हम किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ था, एवरीबॉडी नोज दैट द सन इज अ स्टार। फिर रूल नंबर 10 क्या है, प्लूरल क्वांटिफायर्स। प्लूरल क्वांटिफायर्स कुछ होते हैं, जैसे मेनी हो गया, बोथ हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू हो गया, तो इन सभी के साथ हमको हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, बोथ के साथ क्या लग गया, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग गया, आर लग गया। फिर रूल नंबर 11 क्या था, क्वांटिफायर्स ऑफ, बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ। कुछ क्वांटिफायर होते हैं, जैसे लिखा हुआ है बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, क्वांटिफायर के साथ क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है। ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इसके साथ प्लूरल नाउन अगर रहेगा तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेनी ऑफ द विजिटर्स, जैसे क्वांटिफायर तो है, यहाँ पे मेनी है, मेनी के बाद क्या लग गया, ऑफ लग गया, और ऑफ के बाद जो नाउन है हमारा वो क्या है, प्लूरल है, नाउन जो था हमारा क्या था, प्लूरल है, विजिटर्स प्लूरल है, तो यहाँ पे इसलिए हम किस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है।
एडवांस्ड एग्रीमेंट रूल्स, इसमें से पहला क्या था, मेनी, अ ग्रेट मैनी, इसके साथ क्या लगाएंगे, अगर प्लूरल नाउन लगा हो तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बस ध्यान में हमको रख लेना है कि अगर मेनी, अ ग्रेट मैनी, इसके बाद अगर प्लूरल नाउन आते हैं तो हमको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अगर अ नंबर ऑफ के बाद क्या लगा हो, प्लूरल नाउन हो, तो हमको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अ नंबर ऑफ, उसके बाद क्या लगा हुआ, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और नंबर ऑफ के बाद क्या फॉलो हो रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। तो प्लूरल नाउन के हिसाब से हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव लग गया, ठीक है, हैव किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। अब रहेगा सम, ऑलमोस्ट, लॉट्स ऑफ, यानी सम, ऑलमोस्ट, इसके बाद क्या लग गया, ऑफ लग गया, और साथ में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ऑल मेन, ऑल के बाद क्या लगा है, मेन लग गया, तो उसके बाद मेन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाए हैं, आर लगा है। आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि मेन क्या था, प्लूरल काउंटेबल नाउन था। उसके बाद अगला है हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, हाफ ऑफ, वन थर्ड, टू थर्ड, अगर इसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो हमको कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी है पीवाईक्यू में जो आज कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, मतलब आधे से ज्यादा वर्कर किस पे, हड़ताल पे, स्ट्राइक्स पे हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन है, साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वर्कर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा है, आर लग गया। आर क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। जैसे मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, मोर देन वन कुछ है, मोर देन वन पहले से दिया हुआ है और साथ में सिंगुलर नाउन है, तो हमको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर लेना है। जैसे मोर देन वन लगा हुआ है, साथ में फॉल है, फॉल मतलब सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगला है देयर प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, देयर के अकॉर्डिंग इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से देख लेना है। देयर अगर दिया हुआ है तो देयर के बाद हम बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर के बाद अगर टाइगर्स है तो हम यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे, और देयर के बाद ए टाइगर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। यानी देयर के बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही हमको देयर के बाद वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर बाद वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, बाद वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। साथ में अब हमको क्या देखना है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे है, टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन, ठीक है, टू थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन। अब हमको ध्यान से देखना है, यहाँ पे टू थर्ड आ गया है, ठीक है, टू थर्ड, यहाँ पे इसी बात को मेंशन किया गया था, हाफ ऑफ, वन थर्ड, टू थर्ड, तो यहाँ पे अगर बाद में क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या कर लेना है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, फ्रैक्शन शुरू में है, टू थर्ड, बाद में क्या है, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब को खोजना है हमको। इसमें से इज तो प्लूरल नहीं होगा, बीइंग तो नहीं होगा, वाज तो नहीं होगा, तो बचा क्या, वर, यानी हमारा करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हिज ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, हिज ब्रदर उसका भाई, अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स। जब बताया गया था कि अगर इन फ्रेजों के साथ, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, इन सभी के साथ अगर जुड़ा होगा तो वर्ब किसके साथ एग्री करता है, वर्ब जो हमारा होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें कौन है, हिज ब्रदर, हमको बाद वाले को नहीं देखना है, बाद वाले सब्जेक्ट को, फर्स्ट सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर, तो उसका भाई, यानी सिंगुलर पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ पे पहला वाला तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये आर है, पहला वाला गलत हो गया। सेकंड वाला सिंगुलर है तो इसको कंसीडर करना है, फिर थर्ड वाला सिंगुलर और फोर्थ को गलत ही हो गया। तो हमको देखना है, लीविंग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लीविंग लगा हुआ है, वर्ब फोर, तो वर्ब फोर से पहले हम हैज लगा सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, इज हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, अब हमको ध्यान से देखना है, बाद में बॉयज लगा हुआ है तो मन में क्या आता है कि बॉयज है, प्लूरल नाउन है, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन शुरू में बताया गया था कि ईच ऑफ अगर लगा हो, बाद में अगर प्लूरल नाउन भी आता है तो हमको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। जैसे आर बीइंग, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या है, प्लूरल है,
हैव बीन भी नहीं हो सकता है, प्लूरल है, तो बच गया कौन सा, वाज और वर। वर भी प्लूरल है, नहीं होगा, तो बच गया कौन सा, सी नंबर, यानी वाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज वाज रिवॉर्डेड। फिर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। एरर को खोजना है और उसके जगह पे सही करेक्शन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लेटेक्स वॉज ए नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मेच्योर रबर ट्री। लेटेक्स जो है वो नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ पाया जाता है, मेच्योर रबर ट्री के बार्क के नीचे पाया जाता है, ठीक है, ऊपर जो खाल जो उसका होता है उसके नीचे पाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना पहले पाया जाता था, अभी पाया जाता होगा जहाँ पे रबर ट्री होगा। तो यहाँ पे वॉज है, वॉज का मतलब क्या था। प्रेजेंट टेंस में वॉज का इस्तेमाल होता है, नहीं होता है, तो हमारा एरर क्या हो जाएगा, वॉज। और लेटेक्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब यानी इज लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है फिर 5 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइंस। क्या करना है, हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सही से एरर को करेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, यस्टरडे 2 मैन वर रेस्क्यूड फ्रॉम अ डीप सीवर बाय अ पुलिसमैन। यहाँ पे गलती दो जगह पे है। अगर हम मैन को मेन करते हैं तो ये वर्ड सही रहेगा, ठीक है, या मैन ही रहने देते हैं, वर्ड को हम वॉज कर सकते हैं। तो हमको ऑप्शन देख लेना है, पहला ऑप्शन तो मैन का मेन हो सकता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। फिर सेकंड नंबर रेस्क्यूड और रेस्क्यू, रेस्क्यूड ही सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। फिर फ्रॉम और फोर। फिर डी नंबर है बाई और इन, ये भी गलत है, तो हमारे पास बच गया कौन सा ऑप्शन, ए नंबर। हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है मैन का क्या हो गया, मेन हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम मैन को क्या कर देंगे, 2 मेन। मेन के अकॉर्डिंग वर्ड भी सही है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे नो न्यूज डैश गुड न्यूज। अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखना है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर के रूप में ही ट्रीट करना है। जो हमारा न्यूज होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर इसमें से कौन सा है, ये दोनों सिंगुलर हैं। तो अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे हैज लग ही नहीं सकता है, क्योंकि हैज के बाद कौन सा वर्ब फॉर्म फॉलो होता है, वर्ब फॉर्म थर्ड। थर्ड वर्ब फॉर्म यहाँ पे रहना चाहिए, तो थर्ड वर्ब फॉर्म तो है नहीं इसमें, तो बच गया कौन सा ऑप्शन, इज। हमारा जो सी नंबर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इज यहाँ पे लगेगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। फिर 7 नंबर है, इरर करेक्शन करना है। यहाँ पे है वी के साथ ऑफर्स, हमको शुरू में ही इरर मिल गया, ठीक है, क्योंकि वी के साथ कौन सा वर्ब लगता है, वी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। वी क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑफर्स हमारा क्या था, सिंगुलर वर्ब था, तो क्या बन जाएगा, ऑफर बन जाएगा, ऑफर यानी प्लूरल वर्ब, ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ सॉन्ग बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सॉन्ग दिया हुआ उसकी लाइन को कंप्लीट करना है। जैसे पहला आपको पहला लाइन ध्यान से देखना है, द मॉर्निंग ड्यू कैप्चर्स। मॉर्निंग ड्यू के साथ क्या लगा है, कैप्चर्स लगा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स एंड ग्रास। अब यहाँ पे मॉर्निंग ड्यू क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, भले ही अनकाउंटेबल है लेकिन सिंगुलर अनकाउंटेबल है, यानी सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, तो उसके साथ कैप्चर्स वर्ब 5 सिंगुलर लगा हुआ था। फ्लावर्स एंड ग्रास, यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल आ गया, ठीक है, क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो वर्ब कौन सा लगना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। तो हमको यही ध्यान से देखना है, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट्स होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, सेल रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो इस सॉन्ग को हम अगर हम ध्यान से देखते हैं, इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है चारों लाइन में, प्रेजेंट टेंस और भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही ध्यान से देखना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो हमारा ये दोनों ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है। अब यहाँ पे क्या था, फ्लावर्स एंड ग्रास में एंड से कनेक्टेड है, यानी प्लूरल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब भी लगेगा इसमें। तो यानी ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है रिफ्लेक्ट, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें सही में एरर और करेक्शन को सप्लाई किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है सेंटेंस, दीज कुकीज आर यूज्ड। कुकीज अब होता क्या है, जो वेबसाइट वगैरह पे हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, उसके बारे में मेंशन किया गया, ठीक है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू इंटरेक्ट विथ आवर वेबसाइट एंड अलाउज अस टू रिमेम्बर यू। अब यहाँ पे एरर क्या लग रहा है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट क्या था, दीज कुकीज, ठीक है, दीज कुकीज, यानी यहाँ पे कौन सा है, जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या है, प्लूरल है, क्या है सब्जेक्ट हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे इंटरैक्ट तो बिल्कुल सही है, प्लूरल वर्ब है। साथ में यहाँ पे क्या है, साथ में अलाउज है, अलाउज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो दीज कुकीज के साथ अलाउज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहां पे क्या लगाना होगा, हमको अलाउ लगाना होगा, अलाउ यानी प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, अलाउज की जगह पे क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रॉसिंग दिस स्ट्रेच एट एनी टाइम ऑफ द डे इज अ चैलेंज।
इवन ड्यूरिंग आफ्टरनून्स देयर डैश आइसक्रीम वेंडर्स ऑन द रोड विथ पीपल क्राउडिंग अराउंड देयर कार्ट्स। अब यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट है, तो कौन सा टेंस उसमें इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या बोल रहा है, इस स्ट्रेच को क्रॉस करना दिन में भी क्या होता है? चैलेंज होता है। आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में क्या होते हैं? वहां पे आइसक्रीम वेंडर्स होते हैं, रोड पे होते हैं। जनरल स्टेटमेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देयर के साथ हम क्या लगाते हैं? इज और आर में से दोनों लग सकता है। डिपेंड किस पे करता है? बाद वाले पे। आइसक्रीम वेंडर्स है, यहाँ पे क्या है? वेंडर्स, यानी प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए। इज और आर में से कोई एक लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? बी नंबर हो गया हमारा आर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, कितने बर्ड्स? थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे क्या आ गया? प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। तो हम क्या करना है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो माइग्रेट हमारा प्लूरल वर्ब है। बाकी इमिग्रेट तो कोई वर्ड यहाँ पे नहीं बन सकता है, क्योंकि माइग्रेट ही वर्ब है इसमें से, और एमिग्रेट भी वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हमारा बच गया कौन सा ऑप्शन? माइग्रेट। तो हमारा क्या हो जाएगा सही यहाँ पे? माइग्रेट। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंप्लीट करना है स्लोगन को। प्लांटिंग अ ट्री इज वेरी नोबल डीड एंड डैश द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। प्लांटिंग अ ट्री, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। प्लांटिंग अ ट्री क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? सेव्स। प्लांटिंग अ ट्री इज वेरी नोबल डीड एंड सेव्स द अर्थ फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। फिर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई करना है एरर एंड सप्लाई करना है करेक्शन। ठीक है। राइटिंग दिस बुक हैव बीन अ जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। राइटिंग दिस बुक, अब सब्जेक्ट को ध्यान से देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राइटिंग दिस बुक। सब्जेक्ट क्या दिख रहा है? सिंगुलर दिख रहा है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन हैव सिंगुलर है, हैव यहाँ पे प्लूरल है, तो हमको हैव को क्या कर देना है? हैज कर देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। इसमें भी वही करना है, एरर करेक्शन। द बोर्ड इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ए सीनियर इंग्लिश टीचर। यहाँ पे क्या देखना है? बोर्ड के बाद क्या लगा हुआ है? इनवाइट लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है, बोर्ड यहाँ पे द बोर्ड क्या है? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे इनवाइट है वर्ब वन। वर्ब वन किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम क्या है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यानी वर्ब फाइव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ब है? वर्ब वन का इस्तेमाल किया गया है। दोनों नियम से अगर हम देखते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग भी देखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। इनवाइट का सिंगुलर वर्ब क्या होगा? इनवाइट्स हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ईरर क्या हो गया? इनवाइट। और करेक्शन क्या हो गया हमारा? इनवाइट्स। ठीक है। फिर अगला देखना है, इसमें वही करना है, एरर करेक्शन। मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। हैज बिकम, गलती यहीं पे मिल गया। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज क्या हो गया? हैव बन जाएगा। ठीक है, मोबाइल फोन्स के अकॉर्डिंग हैव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं? हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए। इतना ही क्वेश्चन था आज के सेशन के लिए। तो अब अगली सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मॉडल्स को कंप्लीट करेंगे। मॉडल्स यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनको वन शॉट में पढ़ेंगे और उसके कुछ पीवाईक्यूज उसी सेशन में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।